क्या देवता सचमुच हमारा पोषण करते हैं? और क्या यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना है? भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में एक अद्भुत रहस्य बताते हैं। जब हम सृष्टि के कल्याण के लिए कर्म करते हैं, तो पूरी प्रकृति हमारे कल्याण का कारण बन जाती है। अंत में मैं एक प्राचीन राजा की प्रेरणादायक कथा भी सुनाऊंगी, जो इस श्लोक का वास्तविक अर्थ आपके हृदय में उतार देगी। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेया परमवाप्स्यत। इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की उन्नति करो और वे देवता तुम्हारी उन्नति करें। इस प्रकार एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त करोगे। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे की। अब इस श्लोक में वे बताते हैं कि जब हम यज्ञ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो उससे देवताओं अर्थात प्रकृति और ईश्वर की व्यवस्था का पोषण होता है और वे देवता हमारा पोषण करते हैं। यह यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि ऐसा प्रत्येक कर्म जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि ईश्वर, समाज, प्रकृति के कल्याण के लिए किया जाए। जब मनुष्य और देवता एक दूसरे के हित में कार्य करते हैं, तब परस्पर सहयोग व्यवस्था परम कल्याण अर्थात मोक्ष या जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर ले जाती है। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। यहाँ देव का अर्थ केवल स्वर्ग में रहने वाले देवता ही नहीं, बल्कि ईश्वर की बनाई हुई वह संपूर्ण व्यवस्था भी है जो इस सृष्टि का संचालन करती है। जैसे सूर्य, वायु, जल, पृथ्वी, वृक्ष, पशु, पक्षी और अन्य सभी सजीव निर्जीव तत्व। यदि हम प्रकृति और ईश्वर की इस व्यवस्था के संरक्षण और कल्याण के लिए कार्य करेंगे, तो वही व्यवस्था हमारा भी पोषण करेगी। जैसे वृक्षों की रक्षा करेंगे तो हमें शुद्ध हवा मिलेगी, और जल का संरक्षण करेंगे तो स्वच्छ जल मिलेगा। इस प्रकार हमारा जीवन प्रकृति और ईश्वर की व्यवस्था पर आधारित है। जब हम यज्ञ भाव से इस व्यवस्था का पोषण करते हैं, तब वही व्यवस्था हमारा भी पोषण करती है। यही परस्परम भावयन्तः का संदेश है और यही अंततः परम कल्याण का मार्ग है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां भगवान ने बताया कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर कहा कि यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त करो, और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। जब भी हम अपना कर्म करें, तो एक क्षण रुककर स्वयं से यह प्रश्न पूछे, भगवान की बनाई इस व्यवस्था से मैं जल, वायु, अन्न और जीवन के लिए आवश्यक बहुत कुछ प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन क्या बदले में अपना योगदान भी दे रहा हूँ? क्या मैं पानी को स्वच्छ रखता हूँ, पेड़ पौधों की रक्षा करता हूँ, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फैलाता और अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाता हूँ? यदि हाँ, तो समझिए
कि मैं भी इस ईश्वरीय व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान दे रहा हूँ। अब हम कथा शुरू करते हैं। एक प्राचीन राजा की प्रेरणादायक कथा है जिसमें हम समझते हैं यज्ञ भाव से जीने पर प्रकृति हमारा पोषण कैसे करती है। बहुत समय पहले आर्यवर्त में राजा धर्मवीर नाम के एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनका राज्य अत्यंत समृद्ध था। नदियां सदैव जल से भरी रहती, खेतों में ललहलाती फसलें होती थी, वन हरे भरे थे और प्रजा सुखी थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। लोग अधिक धन कमाने के लिए जंगलों को अंधाधुंध काटने लगे, नदियों में कूड़ा और गंदगी फेंकने लगे, तालाबों के देखभाल बंद हो गई। भूमि में लगातार फसल ली जा रही, लेकिन उनकी उर्वरता बनाए रखने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया। लोगों की सोच केवल एक ही रह गई, हमें जितना मिल सके उतना ले लो। कुछ वर्षों के बाद पूरे राज्य का स्वरूप बदल गया। वर्षा कम होने लगी, नदियां सूखने लगी, कुएं खाली हो गए, फसलें नष्ट होने लगी। पशु पक्षी भोजन और जल के लिए भटकने लगे। पूरा राज्य अकाल की चपेट में आ गया। राजा धर्मवीर बहुत चिंतित हुए। वे वन में रहने वाले एक महान ऋषि के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, गुरुदेव, हमने कौन सा अपराध किया है कि प्रकृति ने हमारा साथ ही छोड़ दिया? ऋषि मुस्कुराए और राजा को एक विशाल वृक्षवृक्ष के पास ले गए। उन्होंने पूछा, राजन, ये वृक्ष हमें क्या देता है? राजा बोले, फल देता है, छाया देता है, प्राणवायु देता है और पक्षियों का आश्रय है। ऋषि ने फिर पूछा, और यह बदले में हमसे क्या मांगता है? राजा कुछ क्षण मौन रहे। ऋषि बोले, प्रकृति लेने के लिए नहीं, देने के लिए बनी है। लेकिन जब मनुष्य केवल लेना सीख जाता है और लौटना भूल जाता है, तब प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। यही तुम्हारे राज्य में हुआ है। फिर ऋषि ने कहा, यदि राज्य को फिर से समृद्ध बनाना है तो पहले यज्ञ भाव लौटाना होगा। राजा ने पूछा, गुरुदेव, यज्ञ भाव क्या है? ऋषि बोले, हर वह कर्म जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए किया जाए, वही यज्ञ है। वृक्ष लगाना यज्ञ है, जल की रक्षा करना यज्ञ है, भूमि का सम्मान करना यज्ञ है, पशु पक्षियों की सेवा करना यज्ञ है, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना भी यज्ञ है। राजा ने उसी दिन पूरे राज्य में घोषणा कर दी, हर परिवार एक वृक्ष लगाएगा, हर गांव अपने तालाब की रक्षा करेगा, नदियों को स्वच्छ रखेगा। और धीरे धीरे वर्षों का परिश्रम रंग लाया। वन फिर से हरे हो गए, नदियां बहने लगी, वर्षा समय पर होने लगी, खेतों में हल चलने लगे, पशु पक्षी लौट आए और राज्य फिर से समृद्ध हो गया। तब ऋषि ने राजा से कहा, राजन, यह चमत्कार नहीं, यज्ञ का फल है। जब मनुष्य सृष्टि का पोषण करता है, तब सृष्टि भी मनुष्य का पोषण करती है। यही ईश्वर की व्यवस्था है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करिए, आपका एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए।
मिलते हैं अगले नए श्लोक में, तब तक के लिए धन्यवाद।